share. Fine. So this is my website for the RoboFlow. Okay. अब मैं जा रहा हूँ वापस फुल स्क्रीन शेयरिंग पे. लेट मी गो बैक टू द फुल स्क्रीन शेयरिंग. ध्यान से सुनते रहिएगा आप. एंटायर स्क्रीन. ओके. तो भाई मैं आपको बता रहा था दैट अपलोड द फोल्डर. ठीक है, आपने अपलोड कर दिया, इसमें अपलोड कर दिया. अब आपको एक काम करना है. यू हैव टू जब मैंने डेटा को डाउनलोड करा था रोबोफ्लो से. ओके. जब मैंने इस डेटा को रोबोफ्लो से डाउनलोड करा था, ट्रैश को, आई गॉट अ फाइल. ये नोटपैड फाइल मुझे मिली थी. दैट इज कॉल्ड एज डेटा. दिस इज द फाइल व्हिच आई गॉट व्हेन आई डाउनलोडेड. आई गॉट दिस फाइल डेटा. Okay, so what you have to do, you have to copy, control C, copy, make a new notepad file here. Okay, और ध्यान देना कि ये मेरा जो नोटपैड है ना, ये नोटपैड अपडेटेड वर्जन है. दिस इज नोटपैड प्लस प्लस. ओके, दिस इज द अपडेटेड वर्जन. क्या हुआ? उनकी लिस्ट कहाँ रखी है? रख दे तो दी, ले गए ना वो. पापा जी ले गए? हाँ, ले गए. ओके, दिस इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ द नोटपैड. तो जो मुझे वो डाउनलोड में मिला था ना, उसको मैंने कॉपी करके नए वाले नोटपैड पे पेस्ट करा. और ये जो है ना नीचे रोबोफ्लो ओबोफ्लो लिखा हुआ है, सबको डिलीट मारो. डिलीट मारो. ठीक. आपको यहाँ ये एनसी मतलब नंबर ऑफ क्लासेस, 9 क्लासेस आर देयर. और इन क्लासेस के नाम से बॉटल, कार्टून, कोट्स, ग्लास, मेटल, अदर, ट्रैश, प्लास्टिक, ये सब है. और इन क्लासेस के नाम से ये नंबर ऑफ क्लासेस है, ये मेंशन है. उसके बाद ये जो ट्रेन है ना, ट्रेन, ये ट्रेन है. इट इज शोइंग वेयर द पाथ training images are present. This is showing where the validation are present. This is showing where the test images are present. So where they actually are present? They actually are present here in this folder. यानी कि कंटेंट में, जी ड्राइव में, माई ड्राइव में, योलो 9 न्यू में. ठीक है, मैं बोलूंगा योलो 9. यहाँ पर न्यू वाला नहीं है क्या? ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. हमने क्या बनाया था फोल्डर? योलो 9 न्यू. ठीक है. तो योलो 9 न्यू में, योलो 9 फोल्डर में, ट्रैश फोल्डर में, ट्रेन में इमेजेस प्रेजेंट है. सो यू हैव टू गिव द कंप्लीट पाथ वेयर द इमेजेस आर प्रेजेंट. ये ध्यान देना, बहुत आईएमपी इंपॉर्टेंट. यदि ये नहीं कर पाए तो फिर निपट जाएगा पूरा खेल. ठीक है. दिस फाइल विच आई एम मेकिंग ऑन द नोटपैड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फाइल. ये बता रही है कि कहां पर है आपका डेटा. सो भाई हम जानते हैं मेरा डेटा कहां पर था. कोड में देखो मैं किस फोल्डर में काम कर रहा हूं. ठीक है, आई एम वर्किंग इन योलो फोल्डर, योलो 9 फोल्डर. इस फोल्डर में हूं मैं, योलो 9. और योलो 9 के अंदर ट्रैश है, और ट्रैश के अंदर ट्रेन है, ट्रेन के अंदर इमेजेस हैं. ओके, तो ये पाथ है, वो पूरा पाथ देना है आपको. रिमेंबर द कंप्लीट पाथ यू हैव टू मेंशन. तो फाइल में दोगे आप. तो कंटेंट में, जी ड्राइव में, क्योंकि ड्राइव माउंट करी थी, तो कंटेंट में, जी ड्राइव में, माई ड्राइव में, योलो 9 न्यू में, योलो 9 में, ट्रैश में, ट्रेन इमेजेस. सिमिलरली वैलिडेशन भी वही है, ऊपर से पूरा कॉपी करके पेस्ट मारो, बस ट्रेन की जगह वैलिड आएगा. और यहाँ भी पूरा टेस्ट की जगह भी पूरा कॉपी करके पेस्ट मारो, बस वैलिड यहाँ पर टेस्ट आएगा, बस और कुछ नहीं. इतना काम करना है बस. सो यू हैव टू क्रिएट अ नोटपैड फाइल. ऑलराइट, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. आप कोई सा भी डेटा डाउनलोड कर लो वहां से. अभी कोशिश है करना कि छोटा डेटा करो. ये 400-600 के इमेजेस का डेटा था. मैंने ट्राई करा बड़ा वाला, तो वो आउट ऑफ द मेमोरी फेंक रहा है. कोलैब की भी कैपेसिटी नहीं है ना इतनी, मतलब मुझे परचेज पे डाल रहा है वो. सो ओके, स्मॉल डेटा मैंने डाउनलोड करा है एंड उसको अपलोड कर दिया योलो 9 फोल्डर में. आई डिड दैट. और एक नोटपैड फाइल मैं बना रहा हूँ जो ये बता रही है कि वेयर द डेटा प्रेजेंट इज इन माई ड्राइव. लोकेशन क्या है उसकी डेटा की, ये बता रही है. और कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं उसके अंदर, एंड दीज आर द क्लास नेम्स. इतना आपको काम करना.
ये जो फाइल है ना, इसको सेव करना, सेव एस। ये भी दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेप, सेव एस। इसको वाई ए एम एल के फॉर्मेट में सेव करना है भाई आपको। वाई एम एल आंट मार्कअप लैंग्वेज, वाई ए एम एल फॉर्मेट में ये सेव होनी चाहिए, नॉर्मल नोटपैड फॉर्मेट में नहीं, वाई ए एम एल फाइल, वो यही रीड करता है। इसका नाम दोगे डेटा, डेटा वाई ए एम एल फॉर्मेट में सेव होनी चाहिए। और ये तभी होगी जब आप नोटपैड प्लस प्लस नया वाला वर्जन डाउनलोड करोगे। पुराने वाले नोटपैड पे आई एम नॉट श्योर, जो है नहीं है। ठीक है, यू हैव टू सेव इट इन वाई, इसमें बहुत सारे वर्जन है फाइल के जिसमें आप सेव कर सकते हो। मुझे वाई एम एल में करनी है, आई नीड टू डू इट इन वाई एम एल। और आप कहीं भी सेव कर दो इसे, डेटा डॉट वाई एम एल, वो डेटा ले लो, ये वाई एम एल में सेव हो जाएगी। ले लो, सेव करो, और इसको भी उठा के अपलोड मार देना। कहाँ पे, वेर यू आर गोइंग टू अपलोड इट, हियर ओनली। तो डेटा भी योलो 9 में अपलोड हुआ, और वो डेटा डॉट वाई एम एल जो फाइल बनाई ना तुमने, वो भी यहीं करना। देखो मिल जाएगी अभी, बता रहा हूँ, ये रही डेटा डॉट वाई एम एल फाइल। ओके, ये रही, ये फाइल भी मैंने यहीं अपलोड करी है। ये इसी इसी तरीके से चलेगा आपका काम। ठीक है, तो पाथ भाई सही देना, वेर ट्रेन वैलिड एंड टेस्ट इमेजेस आर प्रेजेंट। ये सही दे दोगे, खेल हो जाएगा। बस सही है, बिल्कुल सही चल रहा है हिसाब किताब। ओके, ये काम करिए। उसके बाद ये हो गया। देन एक काम और है जो करना है, आप जाइए, गो टू गो टू मॉडल्स, है ना, मॉडल्स में जाइए, मॉडल्स में डिटेक्ट में जाइए। डिटेक्ट में सारे मॉडल हैं अवेलेबल, दीज आर द ऑल मॉडल फाइल्स आर अवेलेबल। ठीक है, ऑल दीज मॉडल फाइल्स आर अवेलेबल। ठीक, आप इनमें से इनमें से योलो 9 वाई एम एल फाइल, मान लो इसको सिलेक्ट करना आप, योलो 9 वाई एम एल। ठीक है, इसको लीजिए, इसके ऊपर राइट क्लिक करना, इसकी कॉपी बना देना, मेक अ कॉपी। ठीक है, इसकी कॉपी बन गई। ठीक है, कॉपी ऑफ योलो 9 वाई एम एल। मैं बता रहा हूं आपको क्या है ये योलो 9 की फाइल है ये, विच कैन परफॉर्म द डिटेक्शन ओवर 80 नंबर ऑफ इमेजेस, जो कि ऑलरेडी प्री ट्रेंड है ये। तो 80 इमेजेस हैं जिनको ये डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, पूरा कोड है ये इसका। कोड तो क्या बोलूँगा, ये आर्किटेक्चर जो भी है उसका कुछ मेंशन कर रखा है इन्होंने इस फाइल के अंदर। ये 3 एंकर बॉक्सेस, बैकबोन। ठीक है, तो मतलब एक आर्किटेक्चर ही है, मान लो उसको योलो 9 का आर्किटेक्चर है यहाँ पर ये पूरा। डिटेक्शन हेड, ये ईलन 2 ब्लॉक, ये पूरा आर्किटेक्चर है उसका। तो ये 80 क्लासेस को डिटेक्ट करने के लिए ये उनका प्री डिफाइंड आर्किटेक्चर है। ठीक है, मैंने क्या करा, इसकी कॉपी क्रिएट कर दी, इसको रीनेम करो, कुछ भी रख दो अपनी तरफ से, योलो 9_1, जो जो आपकी इच्छा हो वो रख दो इसका नाम, और ओके करो। योलो 9_1 ये करा मैंने। इसको क्लिक करो, ओपन करो। तो ये कॉपी तो उसी की है ना, कॉपी तो उसी की है, लेकिन भाई मेरे डेटा में 80 क्लासेस नहीं है। इन माई डेटा द नंबर ऑफ क्लासेस आर 9। सो मैं क्या करूंगा, ये जो योलो 9 वाई एम एल है ना, इसको एनसी, इसको एडिटिंग करूंगा, एडिट करके इसको 9 कर दूंगा। तो ध्यान रहे, एज मेनी एज नंबर ऑफ क्लासेस यू आर प्रेजेंट इन योर कस्टम डेटा, उतनी ही यहां नंबर ऑफ क्लासेस कर देना। बस अब आपसे मैं कोई कोड नहीं करवा रहा हैं, सब कुछ ठीक है। बस सेव टू ड्राइव, सेव कर दो इसको, बस दैट्स इट, सेव टू ड्राइव, बस काम खत्म।
तो क्या क्या करा, डेटा अपलोड करा, एंड यू क्रिएटेड अ डेटा फाइल, data.yml फाइल, जहां पर लोकेशन बता रहा था बस वो कि डेटा कहाँ है, उसको भी अपलोड करी। और मॉडल्स में आ गए, वी केम इनटू मॉडल्स में, डिटेक्ट में आ गए, और वहां पर ये फाइल की कॉपी क्रिएट करी, इसका नाम चेंज करा, एंड देन नंबर ऑफ जितनी क्लासेस डिटेक्शन करना है आपको वो उतनी बस चेंज करके सेव कर दिया, बस और कुछ नहीं करो। ठीक है, ये कर दो, एंड बस फिर ये वाला कोड शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कस्टम ट्रेनिंग। ठीक है, कस्टम ट्रेनिंग यानी कि आप पाइथन की ट्रेन अंडरस्कोर डुअल ये वाली फाइल उठाइए, 8 8 की बैच में डेटा, मैं क्या 16 बैच लिया था मैंने, लेकिन वो आउट ऑफ द मेमोरी फेंक रहा था। ठीक है, तो मैंने बैच साइज रिड्यूस करा, फिर 8 करा उसको, तो फिर वो चल गया। ओके, तो बैच साइज मैंने 8 करा, ये ट्रेनिंग की फाइल है मेरी, ट्रेन डॉट पी वाई फाइल है मौजूद, कोई इशू, तुम्हें कुछ नहीं करना। और 25 इटरेशन तक मैंने अपने मॉडल को ट्रेन करा। ठीक है, इमेज का साइज 640 है, जीपीयू 0 है, और बस बाकी तो डेटा का पाथ ये है, वेयर माई डेटा डॉट वाई एम। तो ये डेटा को नहीं ढूंढता, ध्यान देना, ये डेटा को नहीं ढूंढेगा, ये डेटा की फाइल को ढूंढेगा। इट विल पिक अप द फाइल, और फाइल में पाथ है कि डेटा कहां है, तो इट विल पिक अप द फाइल डेटा डॉट वाई एम एल। वेट्स, ये है मेरे योलो 9 ईपीटी, ये मेरे वेट्स है। ठीक है, अभी मैं इसी को यूज करूंगा, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। कस्टम वाई एम एल मतलब मैंने जो आपको योलो 9_1 कराया ना, मैंने अपनी ट्रेनिंग में उसका नाम योलो कस्टम रखा है, योलो 9 कस्टम, ये वाली फाइल। तो क्या होगा, ये मेरे ओरिजिनल वेट हैं, मैं जब ट्रेनिंग करूंगा तो इन वेट को एडजस्ट कर दूंगा, आई विल एडजस्ट दिस वेट्स, बस इतना काम है, और अपने वेट बना लूंगा। इसी को फाइन ट्यूनिंग कर देंगे अपन, मतलब फाइन ट्यूनिंग कर रहे। ठीक है, तो मेरे पास ये वेट थे, लेकिन मैंने एक नई फाइल बनाई जिसमें मेरी 9 क्लासेस हैं, तो इन वेट्स को अपडेट कर दूंगा ट्रेनिंग में। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दैट्स इट। आप उसको ट्रेन करिए, बस इस कोड को चला देना, बस रन कर देना। ठीक है, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, ये पूरा ट्रेनिंग का है। ठीक है, ये पूरी ट्रेनिंग चल रही है, 25 इटरेशन तक ट्रेनिंग चल रही है, पूरा आर्किटेक्चर है मेरा। हाइपर पैरामीटर ले लिया उसने, लर्निंग रेट 0.01 है, मोमेंटम 0.397 है, वेट डी के है, सब सब पूरे हाइपर पैरामीटर सब उठा लिए उसने, जो भी चाहिए रहते हैं। ठीक है, इट विल पिकअप एवरीथिंग, और ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो 25 इटरेशन तक ट्रेनिंग चलेगा। आपको इच्छा 50 देना, 50 दे दो। ठीक है, इट विल इटरेट थ्रू 25 इटरेशंस। इतना टाइम लग गया 25 ईपो को करने में, 0.23 आवर, 23 मिनट्स के अंदर खेल कर दिया उसने पूरा। और बोला कि जो फिर ये करने के बाद उसने कहा कि बेस्ट वेट एंड द लास्ट वेट्स, जो ट्रेनिंग हुई है उसके वेट्स मैंने यहां पर सेव कर दिए। ट्रेन जो मेरे ट्रेंड वेट्स हैं, दे आर सेव्ड अंडर दिस लोकेशन। सो रन्स में, ट्रेन में, EXP3 में, वेट्स में ये वेट्स मौजूद हैं। सो लेट मी चेक, ट्रेनिंग होने के बाद, आफ्टर ट्रेनिंग, रन्स में, ट्रेन में, EXP3 में, वेट्स में, ये देखो ये वेट्स मुझे मिल गए, लास्ट एंड द बेस्ट। आई विल बी यूजिंग बेस्ट फॉर डिटेक्शन। ठीक है, आई विल बी यूजिंग द बेस्ट वेट फॉर द डिटेक्शन। तो भाई मुझे मिल गए, और मैंने इनको आगे, ठीक मिल गए मुझे वेट्स, मुझे मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, और ट्रेन होने के बाद मुझे ट्रेनेबल वेट्स मिल गए। नाउ आई कैन यूज दोस वेट्स फॉर द डिटेक्शन। ये कस्टम ट्रेनिंग हो गई। ठीक है, दिस इज व्हाट द कस्टम ट्रेनिंग हैज बीन डन। ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड, फाइन। क्या हुआ बुलबुल? अच्छा, आपके पास है कुछ हाँ मेरे इनपुट? पास है ना, मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक। ऑल राइट, तो ये आपको वेट्स मिल गए थे, फाइन। एंड उसके बाद आप क्या करें, ये मेरी कस्टम ट्रेनिंग खत्म हुई।
डन, आई एम ओवर विद द कस्टम ट्रेनिंग। उसने ये दे दिया कि इतनी 9 क्लासेस थी आपके पास और ऐसा ऐसा करके जो भी एक समरी बना दी उसने। दिस इज द कस्टम समरी। 700 लेयर्स का यूज करा है, इतने सारे पैरामीटर्स का यूज हुआ है, ठीक है, ये इतने फ्लॉप्स लगे हैं और वगैरह वगैरह, पूरा उसने प्रिसीशन रिकॉल और ये मीन एवरेज प्रिसीशन वगैरह वगैरह सब पूरा बना दिया उसने। ये रिपोर्ट बना दी, ठीक। और उसके बाद आई कैन, फिर मैं योलो 9 रन्स के अंदर ट्रेन के अंदर EXP जहां पर ये है सब, ठीक है, EXP, ये ट्रेन्स के अंदर EXP जहां पर मेरी ट्रेनिंग हुई है उसके पूरे रिजल्ट्स हैं। इन ट्रेन EXP 3 में पूरे रिजल्ट्स हैं। वो EXP 3 इसलिए आ गया क्योंकि भाई जब मैंने एक बार ट्रेन करा था तो फेल हो गया था, तो उसका EXP बन गया। दूसरी बार फिर करा, फिर फेल हो गया। फिर जब तीसरी बार करा तब जाके सक्सेस हुआ, तो EXP 3 है। देखिए मैं अपने फेलियर और सक्सेस छुपा, या आप सोचो कि सर आप तो जो कर दो वो सब सक्सेस होता है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। फेल एक बार हुआ किसी कारणवश, उसको फाइट नहीं मिला। सेकेंड टाइम फेल हुआ, बैच 6, मैंने बोला ना 16 ली थी तो आउट ऑफ मेमोरी हो गया था वो, तो फिर बैच साइज कम करा, जब बैच साइज कम करा तो तीसरी बार में सक्सेस हो गया, ठीक है। तो EXP 3 में मुझे ये सारी जो ट्रेनिंग हुई है वो मुझे, ये लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल्स विच आर प्रेजेंट, तो इसने लिस्ट कर दी, ये देखो ये सब है, ये सब मौजूद है उस फाइल में, मतलब उस फोल्डर में। एंड देन आपको रिजल्ट्स जो ट्रेनिंग के आए हैं उसका इमेज प्लॉट करानी है आपको, तो ये रही ट्रेन लॉस, बॉक्स लॉस, क्लासिफिकेशन लॉस, ये सारे मैट्रिक्स प्रिसीशन वगैरह ये सारे आए, ठीक है। वैलिडेशन में बोल रहा कोई क्लॉस, बट डेटा मेरा छोटा था, मैं एज अ आपको सिखाने के परस्पेक्टिव समझा रहा हूँ। यहां पर भी कुछ ना कुछ लॉसेस आने चाहिए थे, नहीं आए, ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन ये पूरे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। आई कैन प्रिंट द रिजल्ट्स, result.png से आप रिजल्ट पूरे प्रिंट कर सकते हो। ये पाथ, बस पाथ देना है कि वो इमेज कहां पर है, बस उसको डिस्प्ले करवा दो, और कुछ थोड़ी ना कर रहा हूं, डिस्प्ले करवा दो। ये भी रिजल्ट शो कर दिया। और ये मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्योंकि आपके पास 9 क्लासेस थी ना, 9 क्लासेस थी तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो आएगी, क्लासिफिकेशन तो हुआ, ठीक है। तो ये मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, ठीक है। बॉटल, कार्टून, कोड्स, ग्लास, मेटल, अदर ट्रैश, प्लास्टिक, टिश्यू, ये सब सब था, कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। ऑल राइट, तो ये भी करी। अब भाई ये तो वैसे भी आप फोल्डर में जाके क्लिक करके ओपन कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, आपकी इच्छा है, आपको जो ओपन करना है करो। ये क्लिक करा, ये देखिए ये पूरी इमेजेस आपको मिल जाएगी, ये पूरी ट्रेनिंग जो हुई है ना, ये देखो इसकी पूरी चार्ट है, ये results.csv, जो मेरा मॉडल ट्रेन हुआ है ना उसका पूरा रिजल्ट है। तो यदि आप, अब ये तो भाई किसी और की एल्गोरिदम है, आप अपने कस्टम डेटा पर यू कैन अप्लाई एंड यू कैन चेक आउट द रिजल्ट्स। ये करके आप अपना पेपर, रिसर्च पेपर या वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन, ये ऐसा ऐसा रिजल्ट आ रहे हैं, देन सजेशन दे सकते हो आप कि कहाँ चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा करके कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर, ये रिकॉल कॉन्फिडेंस कर्व, वो ROC कर्व, प्रिसीशन रिकॉल कर्व, प्रिसीशन कॉन्फिडेंस कर्व, तो वही सब 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 पूरे रिजल्ट आ गए यहाँ पर। कस्टम ट्रेनिंग करी आपने और इसका रिसर्च पेपर बन जाए, सारे रिजल्ट्स तो हैं, बस हो गया। देन मैं 2-3 चीजें उससे प्रिंट करवाई थी। फिर व्हाट आई कैन डू, ये देखो ये जो इमेज मैं आपको शो कर रहा था ना, वो यहाँ पर भी कोलैब फाइल पे शो कर सकते हो, आपकी इच्छा, यहाँ पे डिस्प्ले करवा लो। अब भाई मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मॉडल ट्रेन हो गया है, तो सर प्रिडिक्शन करके बता दो सर, कसम एक प्रिडिक्शन करके बता दो, माई मॉडल इज ट्रेंड, ठीक है। तो भाई मैंने क्या करा कि एक इमेज ट्रैश वाली अपलोड कर दी। कहाँ पे, कहाँ अब तक कहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, कोई भी डेटा कहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, वेर आई एम डूइंग, इन YOLO 9। तो एक ट्रैश वाली इमेज अपलोड कर दी, ये t.jpg के नाम से, ये रही ट्रैश इमेज, आई अपलोडेड हियर, और YOLO 9 फोल्ड अपलोड कर दिया।
अपनी तरफ से, एंड देन आई नीड टू परफॉर्म द डिटेक्शन। तो फिर वही पाइथन डिटेक्ट डॉट पी वाई, जो वेट्स हैं, अब जो वेट्स हैं वो आपके बेस्ट डॉट पी टी हैं। अब वो योलो 9 वाले नहीं, नो, नो, यू आर हैविंग द वेट्स दैट इज बेस्ट डॉट पी टी, जो जो कस्टम ट्रेनिंग हुई है ना, जिससे मुझे वेट मिले, उन वेटों का इस्तेमाल करूंगा मैं, दैट आई एम गोइंग टू यूज इट। तो बेस्ट डॉट पी टी कहां पर है ये भैया? फिर मैं बोल रहा हूं, पाथ, पाथ इज इंपॉर्टेंट, वेयर दे आर प्रेजेंट, पाथ देना सही जरूरी है। ठीक है, तो पाथ दीजिए जहां पर वेट है, और इमेज कहां पर है उसका भी पाथ दीजिए। ये में सब सेम चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं, सब सेम चल रहा है, बस दैट्स इट। और कॉन्फिडेंस तो ये है कि भाई 25% कॉन्फिडेंस हो जिस चीज को पकड़ने का, उसको शो कर देना। बिलो कॉन्फिडेंस, ऑब्जेक्ट नॉट डिटेक्टेड, डिवाइस जीरो, यानी वही जीपीयू। ठीक है, बस रन करिए, और वो डिटेक्शन जो हो सकेगा, ये मेरे जो मॉडल ट्रेन हुआ है ना, उससे डिटेक्शन का रिजल्ट आया है ये, जो मैं शो कर रहा हूं आपको। वैसे मेरा रिजल्ट जो है वो डिटेक्ट EXP5 में जाके सेव हो गया आफ्टर रनिंग दिस कोड। सो डिटेक्ट रन्स में, डिटेक्ट में, EXP5 में, ये रहा, ये रहा। तो ये मेरे ट्रेंड मॉडल ने डिटेक्शन करा है, प्लास्टिक। सो मिल गया। ओके, और इसी इमेज को मैं शो कर रहा था यहाँ पे, इसी इमेज को मैंने शो करा। ठीक है, ये आपका कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होगा। इफ यू वांट, मतलब यदि आप अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और सारी चीजें हैं, तो आप वीडियो, कोई इशू नहीं है, वीडियो इन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो, वैसे ही जैसे करी थी मैंने। अगेन यूज योर सेम वेट्स एंड अपलोड द वीडियो ऑफ ट्रैश। ठीक है, वो कहां करोगे? वहीं, उसी लोकेशन में, और वो आपको डिटेक्शन करेगा। हालांकि यहाँ आप देख रहे हैं नो डिटेक्शन आ रहा है, वो इसलिए एक एक जगह उसको डिटेक्शन मिला। ठीक है, तो काइंड ऑफ अ वीडियो एंड काइंड ऑफ द डेटा विच यू हैव यूज फॉर द ट्रेनिंग पर, जितना अच्छा डेटा होगा, ठीक है, उस हिसाब से वो। अभी मैं छोटा सा डेटा लेकर चल रहा था, मेमोरी की भी मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, गूगल 15 GB से देता नहीं ज़्यादा कोलैब पे, वो बोल रहा है परचेज करो। ठीक है, तो हमें एक स्टार्टर जो मिला इस चीज़ को करने का, तो ये आप कर सकते हैं, ये आपका कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया। तो मैंने प्लास्टिक को डिटेक्ट करने का ये प्रोजेक्ट बना लिया। आप कोई और भी प्रोजेक्ट कर सकते थे, उसमें योलो में आपके पास कई और डेटा सेट हैं विच आर अवेलेबल। ठीक है, फॉर योलो 9, जैसे कि इमोशन, ठीक है, इसकी इमोशन डिटेक्शन। ठीक है, कार्स डिटेक्ट, वो तो खैर वैसे भी करता है, नंबर प्लेट डिटेक्शन। ठीक है, इनका डेटा डाउनलोड कर लीजिए, जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है फॉलो कर लीजिए, आपका प्रोजेक्ट बनके तैयार है। ठीक है, बस मैं जैसा बोलता गया ना, वो वाली स्टेप्स आपको फॉलो करनी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इज। हाउ यू फाइंड दिस प्रोजेक्ट? जस्ट प्लीज टेल मी हाउ यू फाउंड दिस प्रोजेक्ट। ओके, दे वर जस्ट फाइन। यस सोहेल। सर काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था, काफ़ी कुछ पता लगा इसमें आर्किटेक्चर्स का। आर्किटेक्चर में, अ, हाँ, यस। तो आर्किटेक्चर में जैसा आपने कहा सोहेल, तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को पकड़ा जो जनरल प्रॉब्लम है डीप लर्निंग की, दैट इज इंफॉर्मेशन लॉस। ओके, तो उन्होंने अपना ऑक्सिलरी नेटवर्क बनाया, और उसमें उन्होंने इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करा, अनपूलिंग करी है जो आप पूलिंग कर रहे थे, और उठा के वही वाली जी। इंफॉर्मेशन मेन लेयर को दे दी। ओके, दैट्स व्हाट हैपेंड। यस, और कुछ कहना चाहते हैं? तो सर वैसे एक चीज़ मुझे ये पूछनी थी कि जैसे बिना अनपूलिंग करे भी अगर मैं पूलिंग का जो रिज़ल्ट आता है उसको मैं 1D में कन्वर्ट करके फिर मैं करता, तो उससे भी मेरे रिज़ल्ट्स तो आ ही जाते। देखिए, पूलिंग तो 1D में करके करते हैं आप। ठीक है, तो ऐसा क्या जी। उन्होंने नहीं सोचा कि आप पूलिंग कर रहे हो, उसको 1D में कर रहे हो? तो भाई, मैं CNN पूलिंग फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए लगाता रहता हूँ। अब आप उसको 1D में करोगे, और फिर वापस 1D तो आखिरी लेयर पे होता है, फ्लैटन पे, जब जी। आप न्यूरल नेटवर्क को देते हो आप सीधे इनपुट।
ट्रेनिंग के लिए, वहां पर होता है। यस। ठीक है, अब आपने पहले 1D में करा तो फिर ये तो नहीं समझ में आ रहा है सोहेल। ठीक है, मुझे इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है जो आप पूछ रहे हो। नहीं मतलब अनपूलिंग का कंसेप्ट क्या था, मतलब वो अनपूलिंग क्यों हम्म, करी, बिकॉज अनपूलिंग का मैंने कभी देखा नहीं ना ऐसे हाँ हाँ, ये जनरली तो होता बात है, दैट इज द नोवेल कॉन्सेप्ट विच दे हैव गिवन इन दिस रिसर्च, तभी तो रिसर्च है सक्सेसफुल है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है। अनपुलिंग का कॉन्सेप्ट मैंने भी नहीं देखा था। इनवर्स जी ट्रांसफॉर्मेशन आई ऑल्सो डिडंट सीन। जी जी। ओके, वो चीज यहाँ पर बताई गई। उसके लिए इनवर्स ट्रांसफॉर्म, आप इसका पेपर डाउनलोड करिएगा, उसमें फंक्शन दिए, उसको जरा पढ़िएगा, ओके देखिएगा कि व्हाट दीज मैथमेटिकल फंक्शंस आर। आप योलो 9 रिसर्च पेपर डाउनलोड करिए, गूगल से मिल जाएगा, पीडीएफ, ठीक है उसमें फंक्शंस दिए, और आप इसके आर्टिकल भी देखोगे वहां पर भी फंक्शन होंगे। ठीक है, दिए, और एक ठीक एक दो दो लाइन के फंक्शन ऐसे दिए, तो दैट्स व्हाट ऑक्सिलरी लेयर इज परफॉर्मिंग। ठीक है सर। ऑलराइट, तो और ज़्यादा पता चलेगा। ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन है इस प्रोजेक्ट का, कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का। ओके, यस, ऑलराइट ऑलराइट।